हेलो बच्चों, वेलकम टू दी स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है वंश और हम आज करने जा रहे हैं आपके जर्नल एंट्रीज के आगे के टॉपिक्स। और आज हमारे टॉपिक का नाम है बैंक ट्रांजैक्शंस। हम आज वो ट्रांजैक्शंस देखेंगे जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, मतलब बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस करता है हम उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने एक दो ट्रांजैक्शन आपको पिछले एंट्रीज में भी सिखाई हुई है, मगर हम आज उनको अच्छे से ओवरव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि आज कि हम उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम पैसा बैंक में जमा करने जा रहे हैं भाई, चलो कि हमने पैसा बैंक में जमा करा, ठीक है, चलो बैंक में जमा करा तो बैंक हमेशा आपका, देखो बैंक इसमें बढ़ गया, बैंक की वैल्यू बढ़ गई तो बैंक हमेशा आपका डेबिट हो गया, क्योंकि बैंक बढ़ गया। कम सिन पड़ा है ना, बहुत कम सिन क्या आ रहा है, बैंक बढ़ रहा है आपका। चलो, और क्या कम हो गया, आपके पास से कैश कम हो गया, कैश आपके पास से कम हो गया। कितने का, कितना बोला इन्होंने, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000, 20,000 रुपए से, ठीक है। इसमें कहने का मतलब यह है कि आप जब भी बैंक में पैसा करोगे जमा तो आपका बैंक हमेशा बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा आपका हमेशा कैश अकाउंट, कैश हमेशा, क्योंकि कैश कम हो गया और बैंक में पैसा चले गया, तो बैंक हमेशा क्या होगा, बीआर होगा और कैश हमेशा सीआर होगा। तो यही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट करा है इसमें। चलो दूसरी एंट्री, चलो बैंक विड्रॉ फ्रॉम बैंक, वो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। चलो क्या बोला उन्होंने कि हम अब की बार विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पैसा निकाल रहे हैं, हम पैसा निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया, कैश भर गया और हमारे पास से क्या कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। भाई बैंक से हमने पैसा निकाल लिया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया और कैश हमारे पास आ गया। अब देखो इसमें और इसमें फर्क, इसमें बैंक वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि हम पैसा बैंक में जमा करने जा रहे हैं, तो बैंक की वैल्यू बढ़ रही है और कैश की कम हो रही है। इसमें उल्टा हो रहा है क्योंकि हम इसमें कैश निकाल रहे हैं तो कैश की वैल्यू बढ़ जाएगी और बैंक हमारे पास कम हो जाएगा, तो इसका अपोजिट एंट्री हो जाएगी। कैसे, कैश भर गया तो कैश आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट बीआर हो गया, और बैंक कम हो गया, बैंक हमेशा बैंक आपका इसमें सीआर। कितना बोला, 5,000 के लिए निकाले, 5,000 रुपए उन्होंने विड्रॉ कर दिए। ये किसकी है, विड्रॉ की एंट्री, और ये है आपकी डिपॉजिट की एंट्री। इसमें आप डिपॉजिट कर रहे हो और इसमें आप विड्रॉ कर रहे हो बैंक से। चलो तीसरी एंट्री, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो पैसा, ठीक है, समझ में आया, किससे निकाल रहे हो, पर्सनल यूज के लिए आप निकाल रहे हो। जब भी पर्सनल यूज, मैंने बोला था जहां भी पर्सनल यूज आपका लिखा रहेगा तो ये एक तरीके का आपके लिए एक्सपेंस होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होंगे। चलो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, मगर इसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स के नाम से, इसके नाम से, ड्राइंग्स के नाम से। ये मैंने पहले ही बताया था कि जब भी पर्सनल यूज आएगा, कि भाई जब भी पर्सनल यूज आएगा तो एक आपके लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा आपका डेबिट होता है और वो आपका ड्राइंग्स के रूप में लिखा जाता है। ड्राइंग्स क्या होगी, डेबिट। क्या बोला है इन्होंने, ओनर्स विड्रॉ 3,000 रुपए फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस या पर्सनल यूज बोल लीजिए, ठीक है, एंट्री लिखिए। कैसे, ड्राइंग्स पर्सनल है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी, डेबिट अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट आपकी डेबिट होगी। चलो जी, क्या निकाला, बैंक से कैश निकाला है तो क्या कम हो गया, बैंक कम हो गया, बैंक कम हो गया भाई, कितने से, 3,000 रुपए से, 3,000 रुपए से। दोनों में विड्रॉ हो रहा है, इससे पिछले वाले में विड्रॉ हो रहा था मगर वो ऑफिस यूज के लिए था, देखिए वो खुद के यूज के लिए, ऑफिस के यूज के लिए निकाल रहे थे, बिजनेस के लिए निकाल रहे थे वो पैसा, ठीक है, वो नॉर्मल है, उसको हम ऐसे ही करेंगे कि बैंक भर गया हमारे पास, कैश हमारे पास आ गया तो कैश भर गया और बैंक से निकाला तो बैंक
कम हो गया। इसमें क्या है, इसमें आपको बोला पर्सनल यूज, इसमें आप खुद के लिए निकाल रहे हो पैसा, बिजनेस के लिए नहीं निकाल रहे, खुद के लिए निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। और क्या बैंक आपका हमेशा कम, इसमें कम हो ही रहा है, तो बैंक हमारा आपका क्रेडिट हो जाएगा। तीसरे, ये सारी ट्रांजेक्शन्स वो हैं जो आपकी बैंक ट्रांजेक्शन है, मतलब बैंक इन सब में इन्वॉल्व है, तो ये आपको अलग से सीखनी जरूरी है। इससे पहले हमने परचेज और इससे पहले हमने रिटर्न्स और डिस्काउंट की एंट्रीज कर ली थी। चलो, इनकम रिसीव डायरेक्टली इन बैंक। चलो, क्या कह रहे हैं कि इनकम हमें रिसीव हो रही है सीधा बैंक में। इनकम रिसीव, जब भी इनकम मिलती है, जो भी इनकम है वो हमेशा सीआर होती है ना भाई, इनकम हमेशा सीआर होती है। ठीक है, तो जो भी इनकम है वो आपकी हमेशा सीआर हो जाएगी। ठीक है, मिल किस में रही है, बैंक में, तो बैंक भर गया, पैसा जो है वो बैंक में आया, तो बैंक अकाउंट आपका भर गया, बैंक भर गया तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट कर दीजिए, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। कितने से, चलो दूसरा कैसे एंट्री होगी इसकी, ठीक है, समझ में आया। चलो, कमीशन हमको मिली है, कमीशन रिसीव करी हमने बाय चेक एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, वो बैंक में भी जमा कर दिया। चलो, तो बैंक भर गया, जैसे हम लिखते हैं बैंक आपका भर गया। कितने से भर गया, 2500 रुपए। किसकी वजह से, इनकम हुई, इनकम हमेशा क्रेडिट, किस तरीके की इनकम है, कमीशन है, कमीशन आपकी कमीशन आपकी क्रेडिट होगी, क्योंकि इनकम हमेशा आपकी क्रेडिट। 2500 चलो 2500 रुपए से, तो इसमें मैं बैंक इनकम रिसीव हुई डायरेक्टली इन बैंक, और कमीशन हमको मिली चेक से और हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक हमेशा भर गया, बैंक हमारा भर गया, और कमीशन हमारी क्रेडिट होगी क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट होगी क्योंकि हमारे लिए एक इनकम है। अगली एंट्री, चलो, पेमेंट मेड थ्रू बैंक, जब हम पे करेंगे बैंक से, पे करेंगे मतलब एक्सपेंस पे करेंगे कुछ, तो एक्स जैसे इसमें हम पे कर रहे हैं रेंट, रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हमेशा डेबिट होगा। पेमेंट कर रहे हैं चेक से कर रहे हैं, तो बैंक हमेशा हमें कम, हम इसमें हमारा बैंक कम हो जाएगा। चलो जी, कम हो रहा है तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बन गई एंट्री। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो रेंट जो है वो हमारा डेबिट हो गया, रेंट डेबिट किससे हो गया कि हमने पेमेंट किससे करी, बैंक से करी, तो बैंक हमारा कम, बैंक कम कितने, 4000 रुपये, 4000 रुपये। इजी, इजी थी, है ना। एक्सपेंस हमारे हमेशा डेबिट होते हैं, ये हमारे एक्सपेंस है, बैंक से करा तो बैंक हमारा कम हो गया, इसमें हमारा बैंक जो है वो डिक्रीज हो गया। चलो जी, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इमीडिएटली, मतलब चेक हमको मिला और हमने हाथों हाथ उसको जमा भी कर दिया। चलो भाई, मतलब चेक मुझे किसी ने दिया और मैंने जाके सीधा बैंक में दे दिया, सीधा मैंने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, समझ में आया, तो बैंक भर गया, बैंक में जमा कर दिया, बैंक भर गया, बैंक भर गया डेबिट कर देंगे। चलो, बैंक डेबिट कर दे, बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या बोला है, रिसीव चेक फ्रॉम अमन, अमन से हमें चेक मिल रहा है भाई 10,000 रुपए, और हमने सेम डे पे वो डिपॉजिट भी कर दिया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि उसने सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया, और जब अगर वो सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करेगा तब हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिसीव हुआ चेक फ्रॉम अमन 10,000 रुपए का, और डिपॉजिट कर दिया इनटू बैंक ऑन द सेम डे, सेम डे ही हमने उसको जमा कर दिया। ठीक है, बैंक भर गया, कितने से, 10,000 रुपए। किसकी वजह से भरा, अमन की वजह से, भाई अमन ने पैसे दिए, तो अमन हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से।
है ना। रिसीव हमने चेक अमन से मिला 10,000 रुपए, तो बैंक भर गया। और किससे मिला? अमन से मिला, तो अमन हमारा क्रेडिट हो गया। चलो जी, ये है हमारा चेक रिसीव। चेक मिल रहा है मगर नॉट डिपॉजिटेड, मतलब चेक कस्टमर ने हमको दे दिया, मगर हमने अभी तक उसको बैंक में दिया नहीं है, वो हमारे पास ही है। ठीक है, तो जब भी ऐसी एंट्री होगी कि हमने डिपॉजिट नहीं करा या हमने अगले दिन डिपॉजिट कर दिया, तो जिस दिन मिला है, जिस दिन हमको मिल रहा है, उस दिन हम बैंक नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखते थे? बैंक भर गया भाई, ये लिखते थे, है ना। क्या लिखते थे कि भाई बैंक इंक्रीज हो गया। बैंक अभी इंक्रीज थोड़ी ना हुआ, बैंक में तो हमने जमा ही नहीं करा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, और ऐसे ही लिख रहे हैं चेक इन हैंड, मतलब चेक अभी तक हमारे हाथ में ही है, हमने जमा नहीं करा है, तो वो एंट्री होगी हमारी चेक इन हैंड से, और जो अमन ने भेजा है और अमन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क है इस वाली एंट्री में और पिछले वाली एंट्री में। इसको इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, दिख जाएगी। चलो, बैंक अभी हमें हमारा बैंक इस पे भरा नहीं है, हमारा बैंक हमारा इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए हमारा चेक इन हैंड अकाउंट आएगा, क्योंकि अभी तक चेक हमारे हाथ में ही है, हमने बैंक में जमा नहीं करा है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमन 8,000 रुपए बट डिपॉजिटेड, हमने बाद में जाके उसे कभी डिपॉजिट करा होगा। चलो, मैं दोनों एंट्री लिखवा दूंगा आपको। चलो, चेक इन हैंड है, तो चेक बैंक की जगह आ गया आपका चेक इन हैंड, बैंक की जगह चेक इन। किससे मिल रहा है? अमन से मिल रहा है। चलो भाई, अमन से मिल रहा है, अमन हमारा क्रेडिट होने की है भाई, क्योंकि वही दे रहा है हमें पैसा। कितने रुपए? 8,000 रुपए। चलो, इसमें अगली लिखी नहीं, मगर मैं इसे बता दूं, जैसे चेक इन हैंड अगर आ गया और जिस दिन हमने इसको डिपॉजिट करने गए, उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। कि चेक इन हैंड था भाई, चलो हमारे हाथ में, मगर किसी दिन तो हम जाएंगे बैंक में जमा करने, और जिस दिन हम जमा करने जाएंगे उस दिन हमारा बैंक भर जाएगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, उस दिन आपका बैंक भर गया। और ये चेक इन हैंड यहाँ डेबिट हुआ और यहाँ जाके आपका क्रेडिट हो जाएगा। चेक इन यहाँ आपका ये चेक इन हैंड हो गया, कितने से? यहाँ भी सेम अमाउंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आपने डिपॉजिट नहीं करा तब आपकी चेक इन हैंड आएगा बैंक की जगह, और जिस दिन आप डिपॉजिट कर दोगे उस दिन आपका बैंक भर जाएगा, और चेक इन हैंड अकाउंट जहां यहाँ पे डेबिट हुआ था यहाँ आके वो क्रेडिट हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। ये यहां से और यहां से, मगर ये दिखाना जरूरी है कि एंट्री कैसे हुई है। ठीक है, पहले चेक इन हैंड अमन हुई है, उसके बाद बैंक टू चेक इन हैंड हुई है, तब हुई है जिस दिन हमने डिपॉजिट करा। ठीक है, समझ में आया? क्या वो 2 दिन बाद करे, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 महीने बोल कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कितने दिन बाद भी वो उसे डिपॉजिट करेगा। चलो, ठीक है, समझ में आया? इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा। हाँ, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हम एक बार नजर मार लेते हैं क्या क्या करा। चलो, बैंक वाली सारी ट्रांजैक्शन एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम करेंगे एक बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में जब हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक भर गया और कैश कम हो गया, बैंक भर गया और कैश कम हो गया, तो बैंक टू कैश हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज, जब भी ऑफिस यूज है मतलब बिजनेस के लिए पैसा निकाल रहे हैं, नॉर्मल करना है सब कुछ कि पैसा हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम बैंक से निकाल रहे हैं, तो कैश आ गया और कम हो गया हमारा बैंक अकाउंट, बस इतना बनना है। नॉर्मल है, जब तक ऑफिस यूज लिखा है तब तक सब कुछ नॉर्मल है कि भाई कैश हमारे पास आ गया, तो कैश जो आया वो डेबिट और जो कम हो गया वो क्रेडिट, जो कम हो गया वो क्रेडिट। चलो, इसके बाद कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज या पर्सनल एक्सपेंस, ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस हमें क्या हो रहा है हमारा आज, ये हमारे तरीके का
एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमारा हमेशा डेबिट होता है। और किस नाम से होगा? ड्राइंग्स के नाम से। जब भी पर्सनल यूज आएगा या पर्सनल एक्सपेंस आएगा वो हमेशा आपका ड्राइंग से होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कि एंट्री कैसे होगी, तो ड्राइंग्स आपकी डेबिट होगी, और बैंक हमारा कम हो गया, पैसा तो बैंक से निकाला है, बैंक तो कम हो गया, बैंक कम हुआ तो बैंक हमें आपका इसमें क्रेडिट हो गया। इसके बाद इनकम रिसीव डायरेक्टली इन बैंक, बैंक में सीधा पैसा आ रहा है तो बैंक भर गया, और जो भेज रहा है जो इनकम है उसे क्रेडिट कर दिया, बैंक भर गया। कमीशन मिल रही है और कमीशन हमेशा क्रेडिट होगी, इनकम है भाई, इनकम हमेशा आपकी क्रेडिट होगी। चलो, पेमेंट मेड थ्रू बैंक, बैंक से हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, पेड रेंट थ्रू चेक, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, रेंट डेबिट हो गया। किससे कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं, बैंक हमारा कम हो गया। नॉर्मल नॉर्मल एंट्रीज अब तक की तो मुझे लगता है आपको सबको आ गई हो गई एक जनरल एंट्री बनानी कैसे, ठीक है। जो कंफ्यूजन होगी वो थोड़ी बहुत डिस्काउंट वगैरह में होगी, उसकी थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, तब जाके वो भी बहुत इजीली आप समझ जाए, ठीक है। तो चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इमीडिएटली, मतलब चेक मिला और हाथों हाथ हमने जमा कर दिया, मतलब सेम डे पे जमा कर दिया। यही है, रिसीव चेक फ्रॉम अमन 10,000 रुपए का, और सेम डे हमने जमा भी कर दिया, तो उसी दिन हमारा बैंक अकाउंट भर गया। बैंक को अमन, क्योंकि पैसा किसने भेजा? अमन, अमन क्रेडिट हो गया, बैंक भर गया और अमन क्रेडिट हो गया। इसके बाद है जब हम उसी दिन जमा नहीं करते, बाद में करते हैं जमा, तो चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड, ठीक है। इसमें बैंक की जगह हम क्या यूज करते हैं? बैंक की जगह हम इसमें यूज करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। तो उसमें बैंक डेबिट होता था, इसमें आपका चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अमन वैसे का वैसा ही रहे क्योंकि अमन से मिल रहा है। और जिस दिन हम डिपॉजिट करने जाएंगे उस दिन आपका बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और आपका जो चेक यहाँ पे डेबिट हुआ था उसको हम क्रेडिट कर देंगे जी, सेम अमाउंट से। यही आपको करना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जितनी भी एंट्री में। ये है जो इमीडिएटली डिपॉजिट कर रहे हैं, इसमें सीधा बैंक टू अमन, इसमें बैंक की जगह चेक इन हैंड आ जाता है, और एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाती है जो हम बैंक टू चेक इन हैंड आपकी कर देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन करते हैं अब। चलो, कंबाइन क्वेश्चन है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट इनटू बैंक, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, चेक रिसीव हो रहा है फ्रॉम मोहन, फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट आ गया, चलो ठीक है, अलाउ डिस्काउंट, अलाउ है तो आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो आपके लिए हमेशा डेबिट होगा। चलो, डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक, तो अच्छा ये वाला चेक हम अगले दिन कर रहे हैं डिपॉजिट, ये देखो ये सेम वही आ गया जो हमने इससे पहले भरा कि रिसीव हुआ चेक फ्रॉम मोहन फॉर फुल सेटलमेंट, जिसमें आपका एक्सपेंस है, जिसमें आपका डिस्काउंट है, जो आपके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, और उसको अगले दिन डिपॉजिट कर रहे हैं। चलो, पेड मोहन बाय चेक, इसमें भी डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें मिल रहा है तो इनकम है, मिल रहा है तो भाई इनकम है तो क्रेडिट होगी। पेड रेंट फ्रॉम बैंक, ठीक है। रिसीव कमीशन डायरेक्टली इन बैंक, विथड्रॉ फॉर कैश फ्रॉम बैंक ऑफिस या पर्सनल यूज, ठीक। चलो हो जाएगा, क्वेश्चन करते। पहली है डिपॉजिटेड 40,000 रुपए इन बैंक, तो बैंक में हम जमा कर रहे हैं कितने रुपए? 40,000 रुपए। चलो, पहली एंट्री बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक बढ़ गया, बैंक हमारा इंक्रीज हो गया, हमारा हो गया, किससे हो गया? कैश से हो गया, ये तो नॉर्मल जनरल एंट्री है हमारी जो हम कर रहे हैं कि बैंक भर गया, कैश से भर गया, कितना अमाउंट था हमारा? क्या था? 40,000 रुपए। चलो, ये है आपका दूसरी एंट्री। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, ठीक है, परचेज कर रहे हैं हम और क्रेडिट पे कर रहे हैं तो मोहन का नाम आ जाएगा। परचेज कर रहे हैं, परचेज डेबिट हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट,
मोहन से कर रहे हैं तो मोहन का अमाउंट आ गया। कितना अमाउंट था? 20,000 रुपये। 20,000। चलो आगे करते हैं। ये आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, तभी एंट्री बनेगी जल्दी। सो अब की बार हम सोल्व कर रहे हैं सोहन को ऑन क्रेडिट, उधार पे, मतलब कैश नहीं आया हम पे 15,000 का, सील कर रहे हैं सोहन को 15 का। तो सोहन आ जाएगा कि कैश नहीं आया, कैश करते तो कैश आ जाता। इसमें हम रिसीवर को डेबिट कर देंगे। किससे? सेल्स भाई, सेल्स क्रेडिट होती है। कितना अमाउंट था भाई? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये अमाउंट आएगा। 15। अच्छा 15,000 रुपये अगले पे करते हैं, ये जगह है नहीं वैसे भी। चलो उसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम मोहन फुल सेटलमेंट 14,500 रुपए और डिस्काउंट हमने 500 रुपए का उनको दे दिया। ठीक है, तो 14,500 तो हमको मिले, उसमें हमने 500 डिस्काउंट, हमने इतना हमको मिला, 500 हमने डिस्काउंट दिया, 15,000 रुपए उनसे मिले थे। हाँ भाई 15 मिलने तो लिखे 15 उसने देने थे, उसमें से हमने 14,500 दे दिया और 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया। इसलिए डिस्काउंट दिया। चलो यही कर देते हैं एक बार। चलो ठीक कर देते हैं, इधर ही करते हैं। और ये हमारी चेक है कि ये वाला चेक हम अगले दिन कर रहे हैं। ये वाला चेक जो यहाँ पर मिल रहा है हमें सोहन से, वो हम अगले दिन कर रहे हैं। तो अगले दिन कर रहे हैं तो चेक इन हैंड आएगा बैंक की जगह। बैंक की जगह आएगा आपका चेक इन हैंड। चलो फोर्थ एंट्री है शायद से हमारी, फोर्थ में। चलो बैंक नहीं आएगा, क्या आएगा? चेक इन हैंड आएगा, क्योंकि चेक हम इस टाइम हमको सिर्फ चेक मिल रहा है, हम बैंक में डिपॉजिट नहीं कर। डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने देखा एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हैं? सोहन को दे रहे हैं शायद से, सोहन आपको सही हो जाएगा। सोहन ने देने 15,000 रुपए थे, 500 का आपने डिस्काउंट दे दिया, 14,500 तो उसने हमको दे दिया। चेक कितने का मिला? 14,500 रुपए का। 14,500 ही था, 14,500 रुपए, क्योंकि 500 का हमको डिस्काउंट मिल गया। अगले दिन मान लो कि अगले दिन हम उसे डिपॉजिट कर रहे हैं, किसको? चेक को बैंक में। चलो इसके बाद हमने पढ़ा था कि चेक अगले दिन हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया, अगले दिन हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया जी, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया अगले दिन। किससे हुआ? ये चेक यहां पर था और यहां आके क्रेडिट हो गया। ये देखा था हमने कि चेक इन हैंड एक जगह डेबिट और दूसरी जगह क्रेडिट। कितना? जितना चेक है, कितना है? 14,500। ये नहीं आएगा, जितने का चेक होगा उतना है, मतलब जो चेक के आगे अमाउंट है ये वाली वो आएगी। ठीक है, समझ में आया? चलो समझ में आ गया एंट्री का क्या मतलब? यहाँ पर हमको चेक मिला और यहाँ हमने पे, यहाँ अगले दिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अगले दिन हमारा बैंक अकाउंट भर गया, चेक यहाँ डेबिट हुआ था और यहाँ आके हमारा क्रेडिट हो गया। चलो अगली एंट्री करते हैं, कितनी होगी? ये होगी, ये भी होगी। चलो पेड मोहन बाय चेक, मोहन को हमने 19,500 रुपए दिए, ठीक है, और रिसीव हो गया हमें डिस्काउंट 500 रुपए का, 20,000 रुपए देने थे हमने उसको, 20,000 रुपए देने थे, 19,500 हमने दिए और 500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, इनकम है, क्रेडिट होगी। पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से कम हो जाएगा। किसको कर रहे हैं? मोहन को, तो मोहन आपका डेबिट हो जाएगा। चलो मोहन इसमें डेबिट हो गया, भाई मोहन को पैसा मिल रहा है, मोहन हो गया आपका डेबिट। किससे कर रहे हैं? बैंक से कर रहे, चेक से कर रहे थे? चेक से कर रहे थे तो बैंक आएगा, बैंक। चलो डिस्काउंट भी मिल रहा है हमको,
डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है। मोहन को हमने पे करने थे 20,000 रुपये, सर 20,000, 500 का डिस्काउंट मिल गया, पे करे हमने 14,500 रुपये, बस ये एंट्री बननी थी। यहाँ डिस्काउंट डेबिट क्योंकि हम एक्सपेंस है, यहाँ हमको मिल रहा है इसलिए क्रेडिट, ये भी हो गया। पेड रेंट थ्रू बैंक, ठीक है भाई, एक्सपेंस डेबिट इजी, बैंक कम हो गया क्रेडिट। चलो कौन सी नंबर की एंट्री है ये? 7। एक्सपेंस रेंट कर रहे बैंक से हैं तो बैंक, कितना एक्सपेंस है? पेड रेंट थ्रू बैंक 3,000 रुपये, 3 एंट्री है। चलो 8 एंट्री ये हो गया। रिसीव कमीशन, कमीशन क्रेडिट होगी क्योंकि इनकम है। बैंक में आ रहा तो बैंक भर जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलो बैंक भर गया, कमीशन क्रेडिट होगी, बैंक भर गया और कमीशन आपकी क्रेडिट होगी। कितना है? 2,000 रुपये का कमीशन, 2,000। बैंक, बैंक में मिला, बैंक भर गया, डेबिट में लिखा मैंने। चलो किससे? इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट, कमीशन आप क्रेडिट, 2,000 रुपये, 2,000। चलो 9 एंट्री। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज नॉर्मल, ठीक है, बैंक पैसा निकाल रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश डेबिट, बैंक कम हो गया, बैंक क्रेडिट, कैश तो बैंक एंट्री हो जाएगी क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। चलो ऐसे काउंट करेंगे, बैंक अकाउंट ऐसा हमने निकाला भाई, कैश हमारे पास आ गया, बैंक हमारा कम हो गया 5,000 रुपये, 5,000। चलो आखिरी एंट्री है 10वीं एंट्री, आखिरी है, ये कितने बढ़ गया? 1 2 3 3। चलो ये हो गया, ये हो गया। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा आपकी पैसा निकाल रहे हैं बैंक से तो बैंक आपका कम हो गया, कम मतलब क्रेडिट, तो ड्राइंग्स टू बैंक, एंट्री बन गई आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कितना अमाउंट? 2,000 रुपये। चलो जी आपके सारे एंट्रीज हमने कर ली हैं। ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपकी सारी, मेनली सारी आपकी बैंक ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं, ठीक है, जिसमें हम पैसा डिपॉजिट भी कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, फिर हमको चेक मिल रहा है और अगले दिन हम इसे डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर हम पे भी कर रहे हैं चेक से जिसका हमें डिस्काउंट भी आ गया, इसमें रेंट पे कर रहे हैं, कमीशन मिल रही है, विड्रॉ देख लिया हमने दोनों तरीके का कि ऑफिस यूज होगा तो क्या आएगा, पर्सनल यूज होगा तो बैंक से आएगा, है ना। बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक भर गया, कैश हमारा कम हो गया 40,000 रुपए से, परचेज करा तो परचेज टू मोहन तो नॉर्मल एंट्री है जो हम कर रहे हैं, सेल्स की भी रोहन टू सेल्स क्योंकि हमने कैश में नहीं करा इन दोनों को इसलिए नाम आ गया। फिर चेक इन हैंड वाली है ना, कि इन्होंने बोला कि हमको चेक मिला है मगर उसके नीचे लिख दिया कि हमने अगले दिन जमा कर दिया उसको,
तो जब भी चेक मिलेगा और हम सेम डे उसे डिपॉजिट नहीं करेंगे तो हमेशा बैंक की जगह चेक इन हैंड अकाउंट रहेगा। चेक इन हैंड लिख दिया, 14,500 का हमको चेक मिला था, 15,000 रुपए देने थे जिसको हमने 500 रुपए का डिस्काउंट में दे दिया। 500 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देना एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है ना। डिस्काउंट देना एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। चलो जी, अगली एंट्री क्या थी? अगली एंट्री में हम जो चेक मिला था वो बैंक में डिपॉजिट कर देते, तो उसकी वजह से हमारा बैंक भर गया और चेक इन हैंड जो यहाँ डेबिट हुआ यहाँ क्रेडिट हो गया, तो कैंसिल हो जाता है। 14,500 ये नहीं लिखना है, लिखेंगे वॉल्यूम अमाउंट जितने का चेक मिला है। फिर मोहन को हम पे कर रहे थे, तो मोहन को पे करा 20,000 रुपए हमने देने थे, 14,500 ऐसे लिखा मैंने। रुको। मोहन को 19,500, ये 19,500 है। चलो, मोहन को हमने 20,000 रुपए देने थे, 500 का उसने हमको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हमको मिला है तो इनकम है तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट मिल गया 500 का, 19,500 हमने पे करे, 500 रुपए का हमें डिस्काउंट दिया। उसके बाद एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट, ये सॉरी डेबिट लिखा हुआ है। चलो, ये हमारे लिए एक्सपेंस तो बैंक अकाउंट, बैंक टू कमीशन, ये इनकम तो क्रेडिट, और ये आखिरी जो हमने कैश टू बैंक करी है ये हमारी विथड्रॉ की एंट्री है, जो है आपका किस चीज का? ऑफिस यूज के लिए है। बैंक क्योंकि कैश हमारे पास आ गया तो कैश डेबिट हो गया, और बैंक हमारा कम हो गया तो बैंक आ गया। इसके बाद है हमारी ड्राइंग्स के लिए। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज, जिसको हम पर्सनल एक्सपेंस भी बोलते हैं। एक तरीके का एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स टू बैंक, क्योंकि बैंक हमारा इसमें डिक्रीज हो गया। इसमें बैंक हमारा डिक्रीज हो गया जी। ठीक है, चलो जी बच्चा, बस हमने सारी आपकी बैंक ट्रांजैक्शन देख ली है और हमने उसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कर लिया है। चलो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम और लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे और उसमें हम और सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज में और सारे टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चा।